अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश हो गए और एफआईआर के आदेश भी दिए हैं सीजीएम कोर्ट ने। और सीजीएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश देते वक्त जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीजीएम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया में जो आरोप लग रहे हैं ये सही है, इसलिए अनुज चौधरी पर, अनुज तोमर पर, अनुज चौधरी जो उस वक्त में सीईओ थे, अभी उनको प्रमोशन देकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस हिंसा के बाद में 9 महीने बाद में प्रमोशन मिला, वो एडिशनल एसपी बन गए हैं, एएसपी इस वक्त में। इंस्पेक्टर अनुज चौधरी उनके साथ में दूसरे हैं और इसके अलावा 12 और पुलिसकर्मी और कुछ अज्ञात पुलिसकर्मी भी हैं। सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर, उनकी अदालत ने यह आदेश दिया है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जब यह आदेश दिया तो उस आदेश के अंदर लिखा है कि प्रथम दृष्टया में जो आरोप लग रहे हैं ये काफी गंभीर है, ये उन्होंने लिखा। यानी अदालत इस बात को मान रही है कि हां वाकई बहुत गंभीर मसला है और इस मामले में पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया है उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब ये मामला क्या है? ये मामला 24 नवंबर 2024 का है। 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद, उसके सर्वेक्षण के आदेश आए थे और ये आदेश भी बड़े ही अनोखे अंदाज में आए थे। यानी फटाफट 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 बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो है काम हुआ था। आदेश आ गए, सुबह सुबह पुलिस वहां पर पहुंच गई सर्वे करने के लिए। और जब पुलिस वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची तो एक बड़ी भारी भीड़ वहां पर जुट गई लोगों की। और लोगों की जो भीड़ जुटी तो वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए और उसके बाद में हंगामा वहां पर जबरदस्त तरीके से हुआ। और इस हंगामे के अंदर 5 लोग मारे गए, 5 लोग, और जिनकी गोली लगने से मौत हुई ये कहा गया। अब इसके बाद में एक व्यक्ति, एक शख्स जिसका नाम है आलम, जिसके पिता का नाम है यामीन। आलम जो है वो उसी मोहल्ले का रहने वाला था, खग्गू सराय अंजुमन मोहल्ला है वो, उसी मोहल्ले का रहने वाला था। और आलम सुबह सुबह पापड़ बेचने के लिए, टोस्ट बेचने के लिए जा रहा था। और इस बीच में जो है उसको गोली लगी, और गोली भी 1-2 नहीं बल्कि 3 गोलियां लगी। और घायल अवस्था के अंदर आलम को उसके घर पर लोग लेकर के आए, यामीन के पास में, उसके पिता के पास में। और उसके पिता ने दर दर की ठोकरें खाई अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए। कोई अस्पताल इलाज करने तक के लिए तैयार नहीं था। यानी उस वक्त में माहौल आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल था। कोई अस्पताल इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कई जगह पर दर दर की ठोकरें खाते खाते आखिरकार किसी तरीके से अपने बेटे का इलाज करवाया। 3 गोलियां लगी थी उसको, 3 गोलियां बाहर निकलवाई, इलाज करवाया और किसी तरीके से वो बच गया। अब जब आलम बच गया तो आलम के पिता यामीन, उन्होंने ये लड़ाई लड़ने की जो है वो ठानी कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और इसमें वकील साहब हैं जिनका नाम है अख्तर हुसैन यामीन के वकील हैं। उन्होंने एक याचिका दाखिल की सीजीएम कोर्ट के अंदर, और सीजीएम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि साहब हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने के आदेश वो उस वक्त के सीईओ अनुज चौधरी और बाकी पुलिसकर्मियों की तरफ से आए थे, और उस वजह से लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। और उसमें आलम, उसने अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं कि वो तो महज अपने पापड़ बेचने के लिए जा रहा था। और इस बीच में जो है पुलिस ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और वो वहां पर गोली उसको लग गई। अब ये आदेश जो है वो दिए गए थे 6 फरवरी 2025 को। अभी पूरी कहानी में तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन जरा इस बात को समझिए आप। वो कहा जाता है कि जब चक्की पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है। जब कानून की चक्की पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है, वक्त लगता है, लेकिन जब पीसते हैं तो बड़े बड़े पीसते हैं। अब अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश विभांशु सुधीर ने दिए, और विभांशु सुधीर ने कहा है कि उनकी अदालत ने कहा है कि भैया इस मामले में ये पुलिस की तरफ से जो है वो कोताही बरती गई है, एक तरीके से ये नहीं होना चाहिए था और ये किया गया है, लिहाजा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
अब देखिए, कहा जाता है कि भाई आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन ये कागज जो है वो हमेशा आपके साथ में चिपका रहेगा। और ये कागज, ये संभल का कागज, ये अनुज चौधरी पर चिपक गया। अनुज चौधरी वो एक तरीके से अखिलेश यादव की सरकार का, आप ये कहिए कि उनके ऊपर हाथ पड़ा। 2004 के एथेंस ओलंपिक खेल में उन्होंने भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया, कुश्ती के खेल में जो उन्होंने कई मुकाम हासिल किए, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भारत की तरफ से जो खेला और उनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2012 के अंदर अखिलेश यादव की सरकार में वो सीईओ बने और आपको याद होगा आजम खान के साथ में भी इनकी एक बार झड़प हुई थी और उस वक्त में आजम खान ने कहा था कि अपना एहसान भूल गए हो तुम। अखिलेश यादव ने तुमको जो है कुर्सी दी, वर्दी दी और तुम आज हमें ही बता रहे हो, हमें ही सिखा रहे हो। तो वो वीडियो भी सामने आई थी। उस वक्त में जो है वो अनुज चौधरी ने कहा था कि हमें किसी के एहसान से जो है वर्दी नहीं मिली है, बल्कि हमने अपने खुद से मेहनत से इस वर्दी को पाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अनुज चौधरी जो 2012 में सीईओ बने, 13 साल तक वो इसी पद पर बने रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल में, यानी ये 24 नवंबर 2024 को ये घटना हुई, ये गोली लगने की जो है वो घटना हुई और उसके वजह से जो है 5 लोग मारे गए। और इसके 9 महीने के बाद में इनको 2025 के अंदर इनको एएसपी बना दिया गया। 13 साल बाद में एएसपी, एडिशनल एसपी जो है इनको बना दिया गया। 2012 में सीईओ बने थे। तो भैया मतलब कृपा तो आपकी रुकी हुई थी और कहां से कृपा शुरू हुई वो देख लीजिए आप। और दूसरी बात यह है, इसलिए मैंने कहा कागज हमेशा चिपका रहता है। इसी शहर ने, संभल ने जो है उनको पहचान दी, संभल की वजह से वो पॉपुलर हुए। आज के वक्त में इंस्टाग्राम पर उनके 9 लाख के करीब फॉलोवर हैं। बहुत सारी रील वो डालते हैं, बहुत सारी रील उनकी अपलोड होती है, वायरल होती है। वर्दी में भी कुछ रील जो है उनकी वायरल है, कुछ रील जो है वो डालते हैं, या और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी रील आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब वही संभल कहीं ऐसा ना हो कि इनकी छुट्टी करवा दे, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए और ये सब जानते हैं कि किस तरीके की उनकी भूमिका उस वक्त में थी। उस वक्त में आपने देखा होगा, मैंने उस वक्त में भी लगातार खबरें की थी, विष्णु शंकर जैन जो कि वकील थे और जो शाही जामा मस्जिद जो वहां पर संभल के अंदर है उसको लेकर के केस दायर किया गया था और वो याचिकाकर्ता की तरफ से वकील थे और उन्होंने कहा कि मुगलों के समय पर यह शाही जामा मस्जिद शिव हरिहर मंदिर था और उसको तोड़ करके बनाई गई, लिहाजा इसको फिर से तोड़ करके शिव हरिहर मंदिर जो है फिर से बनाया जाए। ये जो है मोटा मोटी केस था और इसी को लेकर के कि ये शिव हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद है, यही सर्वे करने के लिए टीम वहां पर गई थी। विष्णु शंकर जैन वो वहां पर थे और उनके साथ में जय श्री राम, जिंदाबाद, हर हर महादेव और इस तरह के नारे लगाने वाले लोगों की पूरी भीड़ थी, पूरी जमात थी। और एक तरीके से आप ये कहिए कि लोगों को पूरी तरह से उकसाया गया, भड़काया गया, बहुत सारी बातें वहां पर निकल करके सामने आई। और फिर उसके बाद में जो है अगले दिन सुबह सुबह 24 नवंबर 2024 को ये कांड हो गया। अब वहां के जो एसपी हैं बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई, वो क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने कहा है इस आदेश के खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा की जांच में पहले ही न्यायिक जांच यानी जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश दिया गया है उनकी जांच पूरी हो चुकी है। अब यहां पर एसपी कृष्ण कुमार वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आदेश आया है ये आदेश ही अवैध है, यानी निचली अदालत ने, सीजीएम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और यह आदेश ही अवैध है। इस मामले में तो हमने पहले ही जुडिशियल इंक्वायरी करवा दी है और इस मामले में जिन जिन लोगों का नाम लिया गया है वो सारे लोग वो पहले ही पाक साफ साबित हो चुके हैं, उनकी जांच पूरी हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं है, हम जाकर के हाई कोर्ट के अंदर इसमें इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। ये जो है वो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की तरफ से कहा गया है। कृष्ण कुमार बिश्नोई वो भी एक तरीके से आप ये कहिए कि सोशल मीडिया में हर जगह पर पॉपुलर रहने की या बने रहने की शायद कोशिश भी करते हैं। कभी जो है वो कहते हैं कि पत्थरबाजी में जितने पत्थर वहां पर बरामद किए गए उससे पुलिस चौकी बनाएंगे, बहुत सारी बातें जो है इनके निकल करके सामने आती है। तो ये मामला कुल मिलाकर के उस वक्त में भी बहुत इस मामले ने तुल पकड़ा था और एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है
अनुज चौधरी फिलहाल उनको एडिशनल एसपी बना दिया गया है और फिरोजाबाद में उनकी तैनाती है। लेकिन इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर जो है वो एक तरीके से गाज गिरेगी। अनुज चौधरी वो बहुत सारे विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहे। उनका एक बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि होली तो एक बार आती है, जुम्मा 52 बार आता है, अगर किसी को दिक्कत है, किसी को रंग खेलने से दिक्कत है तो अपने घर में रहो। इस तरह के बयान दिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है भाई रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। अब इस मामले के अंदर अनुज चौधरी वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अनुज चौधरी ने जिस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की, अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई या उनकी कुर्सी जो है वो जाती है, हालांकि अभी बहुत लंबा जो है वो इसमें प्रक्रिया है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से दाग तो उनकी वर्दी पर लग गया है, ये बात तो सही है। और कोई वजह नहीं थी जिस प्रकार से उन्होंने जो इतने सारे काम किए पद पर रहते हुए, जुम्मा, होली, इस तरह की कोई वजह नहीं थी जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही। पुलिस का हमेशा से काम रहा है, पुलिस हमेशा से शांति कमेटी या पीस कमेटी बना करके लोगों के बीच में जाती है, बात कहती है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही थी वो वायरल होने लगी। और उस वक्त में आपको याद होगा आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी कहा था कि ये अपने पद पर रहते हुए वर्दी में रह करके इस तरह के सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। मैं उसी वक्त की एक वीडियो आपको सुनाता हूं, आप ये सुनिए। ये इंदौर से एक वीडियो उस वक्त में वायरल हुई थी और जिसमें डीसीपी अभिनव कुमार विश्वकर्मा थे और उन्होंने जो कहा था वो कैसे वर्दीधारी को सूट करता है और कैसे एक वर्दीधारी को उसकी सख्त जरूरत होती है। और अनुज चौधरी वहां पर न केवल चूक गए थे, बल्कि ऐसा लगता है कि जानबूझ करके एक शरारत उनकी तरफ से थी, अब ना जाने क्यों थी। मिल करके मनाना है, मिल करके मनाना है। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाए, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये आपको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूँगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है, शहरी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नमाज में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर, हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका साथ ही आपका सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहे। हमारा वादा है, हमारे क्षेत्र से कभी कुछ नहीं होगा। आपका वादा है, लेकिन आपके साथ में जो और लोग सबका वादा है, पूरा काकड़ का वादा
जय। आप लोग आज अपने अपने घरों में जाएंगे।